तो आ गए आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा वरदान था सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ना जाने ही कितने ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ना जाने कितने शक्तिशाली वरदान प्राप्त थे, जिस वजह से उन्हें मार पाना, उन्हें हरा पाना बहुत ही कठिन था। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड हमने पहले भी अपने YouTube चैनल पे 2 वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरू। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, पहले बात करते हैं बाली के बारे में। दोस्तों, वानर राज बाली जो वानर राज सुग्रीव के बड़े भाई थे, कहा जाता था कि उन्हें गदा युद्ध में परास्त कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और जो बाली थे वो इंद्र के पुत्र थे। कहा जाता है कि उन्होंने तो रावण को भी परास्त किया था युद्ध में। कहा जाता है कि उन्हें माँ काली से ये वरदान प्राप्त था कि जब कभी भी बाली से कोई लड़ने के लिए आएगा तो उस व्यक्ति की आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी, जिस वजह से बाली को हरा पाना बहुत मुश्किल था। बाली पहले से ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और माँ काली का वरदान मिलने के बाद बाली और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। और श्री राम ने भी बाली को छुपकर मारा। उन्होंने एक वृक्ष के पीछे छुपकर तीर चलाया और जिस तीर के चलने के बाद जो बाली था उसका वध हो गया। दोस्तों, अगला वरदान मिला था रक्त बीज को। दोस्तों, रक्त बीज एक ऐसा असुर था जिसे कोई भी देवी और देवता परास्त नहीं कर पा रहा था, जिसका वध किया था माँ काली ने। दरअसल दोस्तों, जो रक्त बीज था उसे ये वरदान प्राप्त था कि जब कभी भी उसके रक्त की एक बूंद भी ज़मीन पे गिरेगी तो उससे उसका एक नया प्रतिरूप जिंदा हो जाएगा, जिस वजह से जब भी कोई देवी देवता या असुर उसे युद्ध करता था तो जब कभी भी उस युद्ध के दौरान रक्त बीज की एक बूंद भी ज़मीन पे गिरती थी तो उसे एक नया रक्त बीज का जन्म हो जाता था, जिस वजह से रक्त बीज अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सेना था। उसका वध करने के लिए माँ काली ने एक योजना बनाई, जिस योजना के चलते जो माँ काली थी, जब उनका युद्ध रक्त बीज के साथ हो रहा था तो उन्होंने क्या किया कि जब कभी भी रक्त बीज की एक बूंद भी, मतलब से रक्त की एक बूंद भी जब ज़मीन पे गिरने वाली होती थी तो उससे पहले ही जो माँ काली होती थी वो उस बूंद को पी लेती थी, जिस वजह से रक्त बीज के जो प्रतिरूप थे वो बनना बंद हो रहे थे, जिस वजह से आखिर में जो माँ काली थी उन्होंने रक्त बीज का वध कर दिया। दोस्तों, अगला वरदान मिला था ताड़कासुर को। दोस्तों, ताड़कासुर एक ऐसा असुर था जिसे ये वरदान प्राप्त था महादेव से कि उसकी मृत्यु केवल और केवल शिवांश के हाथों ही हो सकती है। मतलब दोस्तों, शिवांश का अर्थ होता है शिव का अंश। दोस्तों, जिस वरदान के कारण जो ताड़कासुर था उसने तीनों लोकों पे राज कर लिया था। और दोस्तों, जिस वजह से जो भगवान विष्णु थे वो भी उसका वध नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर भगवान विष्णु उसका वध करते तो ये महादेव के वरदान का अपमान होता। जिस वजह से जब जो महादेव के पुत्र थे कार्तिकेय, उनका जन्म हुआ तो उनके हाथों ही जो ताड़कासुर था उसका वध हुआ। दोस्तों, अगला वरदान प्राप्त हुआ था शुक्राचार्य को। दोस्तों, जो शुक्राचार्य थे वो असुरों के गुरु थे और महादेव के परम भक्त भी थे। कहा जाता है कि जो शुक्राचार्य थे उन्हें महादेव से एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान प्राप्त हुआ था, जिसका नाम था मृत संजीवनी। दोस्तों, जब देवताओं ने अमृत पान कर लिया था तो उसके बाद उन्होंने अहंकार में आके सभी असुरों का वध कर दिया था, सिवाय शुक्राचार्य और राहु को छोड़ के, क्योंकि इन दोनों ने ही समुद्र मंथन से निकला गया अमृत पी लिया था। उसके बाद दोस्तों, जो शुक्राचार्य थे, जब उन्हें पता चला कि सभी असुरों का वध हो चुका है तो उसके बाद शुक्राचार्य ने महादेव की एक बहुत ही घोर तपस्या की, जिस तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें मृत संजीवनी का वरदान दिया, जिस वजह से जिन भी असुरों की मृत्यु हुई थी उस समय, तो शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी की मदद से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। दोस्तों, अंतिम वरदान मिला था हिरण्याक्ष को। दोस्तों, हिरण्याक्ष जो सतयुग का एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था और हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई था। कहा जाता है कि उसने ब्रह्मदेव की तपस्या करके अमृतत्व का वरदान मांगा, किंतु जो ब्रह्मदेव थे उन्होंने अमृतत्व का वरदान देने से मना कर दिया और कहा कि तुम कुछ और वरदान मांग लो जिससे तुम्हें मार पाना बहुत ही मुश्किल हो जाए। तो दोस्तों, उस समय के जितने भी देवी देवता थे, असुर थे, यक्ष थे, गंधर्व थे, किन्नर थे,
यहाँ तक दोस्तों पशु और पक्षी ही नहीं दोस्तों, उस सदी की जितनी भी जातियाँ थी, चाहे वो मनुष्य की हों, फिर चाहे वो देवी देवताओं की, असुर की हों, उसने सभी के नाम गिना दिए, जिस वजह से हिरण्याक्ष की शक्तियाँ और भी बढ़ गई थी। इसीलिए दोस्तों जो भगवान विष्णु थे उन्होंने वराह अवतार लिया था, क्योंकि दोस्तों उस समय वराह अवतार अर्थात सुअर का जन्म नहीं हुआ था, जिस वजह से उस समय हिरण्याक्ष ने सुअर का नाम नहीं गिनाया था, जिस वजह से जो वराह अवतार थे उनके हाथों ही हिरण्याक्ष का वध हुआ। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण हम मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।